सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको रोहतक रोड पर लेके आए हैं। टिगरी बॉर्डर के पास ही एक भव्यशाली मंदिर है, शिव महामंदिर। आइए उनसे महाराज जी से आपको मिलवाते हैं। और लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो मंदिर में जो भक्तजन आएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, आइए महाराज जी से जानते हैं। पंडित जी, स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी देखिए, परिचय देने से पूर्व मैं चाहता हूं कि किसी भी कार्य के करने से पूर्व मंगलाचरण करना अति आवश्यक है। जो आप मंदिर में आए हैं तो मैं अपनी परिचय बतलाने से पहले मैं चाहता हूं कि मंगलाचरण करूं। और ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री जगत गुरु श्री कृष्ण जी को नमन करते हुए श्री महादेव के मंदिर में मैं पंडित विकास कुमार झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ शास्त्री आचार्य एवं शिक्षा शास्त्री का छात्र। देखिए, लॉकडाउन के बारे में सरकार ने अपनी तरफ से लॉकडाउन को पूर्ण तरीके से तो समाप्त नहीं किया है, किंतु लॉकडाउन में ढील देना आवश्यक भी था। क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग इतना जो भूखे प्यासे पैदल ही गांव की यात्रा कर रहे थे, इसके लेकर के अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। इसके लेकर के सरकार ने ढील दिया, जो अच्छे काम किया सरकार ने। किंतु इस लॉकडाउन में ढील होने के बावजूद सारा चीज़ अब धीरे धीरे खुल गया है। किंतु हम लोग को समझना चाहिए कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो पकड़ने के बाद बहुत इम्यूनिटी अति आवश्यक है शरीर में। जो कमज़ोर इम्यूनिटी के व्यक्ति हैं उनको तो ये मार ही दे रहा है। तो बुजुर्ग और बच्चे को तो इसमें बचाना अति आवश्यक है। साथ में दवा एवं दुआ की जहाँ तक बात है, मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो पंडित हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए दुआ का ही प्रार्थना करता है। जिस तरह दवा शरीर में काम अपना धीरे धीरे करता है, वायरस या कैसे भी रोग हो उसको समाप्त कर देता है, उसी तरह दुआ जो है व्यक्ति को प्रत्येक पल क्षण प्रतिपल जो है अग्रसर जीवन को बढ़ाते रहता है। तो दुआ अति आवश्यक है। मंदिर में जब भी हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, महादेव को घंटा बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यही दुआ करते हैं कि भगवान आज का दिन, आगे का समय मेरा अच्छा हो। इसके लेकर के हम लोग दुआ हमेशा प्रभु से, ईश्वर से करते रहते हैं। जिस तरह दवा की अति आवश्यकता है उतना ही महत्वपूर्ण दुआ भी है। क्यों कि दवा तभी काम करता है जब डॉक्टर फेल हो जाता है मरीज के पास, तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई दुआ भगवान से करो कि आप निरोग हो। क्यों कि जब कृत्रिम शक्ति जहाँ फेल होने लगती है, वहाँ प्राकृतिक शक्ति जो है, ईश्वरीय शक्ति ही काम देता है व्यक्ति के अंदर। कर्म जो है 3 प्रकार की कर्म माना जाता है, क्रियाएं। जो संचित कर्म, सकारात्मक कर्म जो है 3 प्रकार की है।
संचित, क्रियमान और प्रारब्ध कर्म। जो प्रारब्ध पूर्व जन्म की जैसा आपने कर्म किया है वैसा इस जन्म में आपको फल मिलेगा। क्रियमान जो वर्तमान समय में आप कर्म को कर रहे हैं, और क्रियमान प्रारब्ध क्रियमान और संचित जो आपने संचय करके रखा है जीवन को अग्रसर प्रतिपल आगे बढ़ाने के लिए। तो क्रियमान को अगर सही से फ्लो करते हैं, वर्तमान समय में क्रियमान कर्म आप सही करते हैं, भगवान के पास जा कर के दुआ प्रार्थना करते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी वायरस या कुछ भी वायरस, आपको कोई भी रोग भी आपको ऐसा नहीं है जो खत्म कर सकता है। आपका कहना है कि पंडित जी दवा तो ठीक है कर ही रहे हैं, लेकिन जो है ईश्वर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है जो मानव या सारे प्राणी को अपने ही तरीके से संचालित करता है, जिसके अंदर में सारे प्राणी प्रकृति संचालित नित्य प्रतिदिन निरंतर चलते रहती है। तो इस पंडित जी बिहार क्षेत्र के रहने वाले हैं आप, और सुना है कि बहुत जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, और सुना है कि वहाँ की राजनीति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, बिहार की राजनीति की जहाँ तक सवाल है, तो बिहार में अक्टूबर से नवंबर के लमसम में ऐसा भी निर्धारित टाइम डेट फिक्स नहीं किया गया है कि चुनाव इतने तारीख को डेट में इस महीने को में होगा, किंतु अनुमान किया जाता है कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने वाली है। किंतु प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कल रैली हुई है 7 तारीख को, जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कल रैली को संबोधन किया। विपक्ष पार्टी तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव जी ने उनके विपक्ष में विरोध प्रदर्शन किया है बिहार में, थाली एवं ताली बजा करके। जो कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही बिहार के बारे में जो उन्होंने काम किया है, बिहार के व्यक्ति को प्रशंसनीय ऐसा काम करके बिहार को आगे की ओर बढ़ाने के लिए उठाने के लिए बहुत ऐसा काम करके फंड दिया है। जिस फंड को उन्होंने चर्चा किया, बिहार के व्यक्ति को समझाने के उन्होंने अपनी रैली में संबोधन करके समझाने की कोशिश उन्होंने किया है। किंतु रही बात कि उन्होंने जितना फंड भी बतलाया है सभी व्यक्ति के लिए, सभी जाति के लिए तो है, उसमें जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण वर्ग के लोग जो आते हैं उनके हित में ऐसा कुछ भी फंड से मुझे नहीं लगा जो ब्राह्मण को हित में होने वाला हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में लगभग सारी जातियां, सारी देश के समूह के वर्ग के लोग जो हैं सभी परेशान रहे हैं। सभी कंपनी में काम करने वाले मजदूर हो या जो भी व्यक्ति अपना काम धंधा चला रहे थे, उन सबको कहीं न कहीं से सरकार की सपोर्ट मिला है। किंतु जो मंदिर में या अन्य अपना घर पे जो ब्राह्मण रहते हैं, पंडित पुजारी, या जो कर्मकांड से जिनका व्यवसाय ही कर्मकांड है, वो ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे पंडित को कहीं से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है। तो ये चिंतनीय विषय है कि अन्य सभी को तो हेल्प मिल रहा है, किंतु ब्राह्मण को कोई हेल्प, कोई सहयोग कहीं से भी सरकार की तरफ से या आम पब्लिक के भी तरफ से नहीं किया जा रहा है। मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी कोई सहयोग नहीं है। जो बाहर के राजनीतिक नेता लोग जो हैं उनके ऊपर भी, वे लोग भी ब्राह्मणों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो ब्राह्मण अल्पसंख्यक बिहार में 5% ही ब्राह्मण है, बाद बाकी अन्य
कैटेगरी अन्य 95% जो हैं अन्य जाति समूह के लोग हैं। तो अल्पसंख्यकों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो कल संबोधन किया, बहुत ही सराहनीय संबोधन उनका रहा है। हम बिहार की तरफ से उनको साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। मैं कर्मकांड स्पेशलिस्ट एवं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष विषय का पंडित हूँ। जहाँ भी यज्ञ महायज्ञ भागवत कथारंभ होती है मैं जाते रहता हूँ, कराता हूँ। उसमें मेरी तरफ से हमेशा मुस्कान इंडिया को सर्व प्राथमिकता मैं देना चाहता हूँ और दूंगा, इसलिए कि मुस्कान इंडिया एक ऐसा चैनल है जो समाज की छोटी से छोटी मुद्दा उठा करके और आगे बढ़ा करके देश में विकास के लिए निरंतर अग्रसर होते रहता है। मुस्कान इंडिया के दर्शकों के मेरी तरफ से करबद्ध निवेदन है कि जब भी मेरा कहीं भी प्रोग्राम हो तो उसमें वे लोग आकर के देखने और सहयोगात्मक रूप से कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। दवा और दुआ की जहाँ तक बात है तो भागवत में भगवान स्वयं कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने स्वयं लक्ष्मी से कहा है कि विप्रः प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रः प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रः प्रसादात् कमलावरोऽहं। मतलब विप्र ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से धरणीधर जो पृथ्वी को मैं धारण किया हूँ, विप्र के ही प्रसाद से आशीर्वाद से मैं जो है कमलापति मेरा विशेषण, मतलब लक्ष्मी का पति के रूप में मुझे, लक्ष्मी पत्नी के रूप में मुझे मिली है। तो आशीर्वाद दुआ का स्वयं विष्णु भगवान ने ही इसका वर्णन किया है। जहाँ तक दुआ और दवा की बात है तो दवा से अत्यधिक दुआ फलित होता है। जहाँ तक दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है तो उसमें भी वायरस को, बीमारी को, रोग को खत्म करने के ऊपर मंत्र भी दिया गया है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टा, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता है सहतां प्रयान्ति। यदि यह मंत्र के द्वारा असाध्य से असाध्य भी रोग साध्य के रूप में खत्म किया जा सकता है। इस मंत्र के पाठ से, हवन से जो है कैसा भी वायरस हो या रोग हो उसे खत्म किया जा सकता है आसान तरीके से।